विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास का अध्ययन किया। समास के सभी भेद और उनकी परिभाषा तथा उदाहरण का अध्ययन किया। आज हम सभी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास की जो परिभाषा है, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अर्थात जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद की विशेषता प्रकट करता है। अर्थात एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। आइए समास विग्रह के आधार पर हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। समस्त पद के विग्रह के अंतर से कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है महावीर। महावीर शब्द का समास विग्रह है महान है जो वीर। जब हम समास विग्रह इस प्रकार करेंगे महान है जो वीर, तब वहाँ कर्मधारय समास होगा। यानी जो वीर महावीर में वो वीर शब्द की विशेषता है कि वो महान है और महान है जो वीर, और उसका अर्थ में हम लेंगे हनुमान। महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तो वो किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, इसलिए तब बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ। तो इसका विग्रह जब करेंगे हम, समस्त विग्रह समास विग्रह जब करेंगे हम, तो नीला है जो कंठ, अर्थात यहाँ जो कंठ की विशेषता क्या है, गुणवाचक विशेषण है, उसकी विशेषता यह है कि वो नीला है। तो नीला रंग विशेषण है, इस कारण से वहाँ पर कर्मधारय समास है। और उसी नीलकंठ का जब हम विग्रह इस प्रकार करेंगे, दोनों पद मिलाकर के किसी अन्य की ओर इशारा करेंगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो यहाँ दोनों पद मिलकर के, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह से कमल नयन। तो कमल नयन पूर्व पद और उत्तर, कमल पूर्व पद है और नयन उत्तर पद है। तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध है, अर्थात पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बताता है। नयन की विशेषता क्या है? नयन की विशेषता ये बता रहा है कि वो कमल जैसा है। तो कमल जो है वो विशेषण है, इस कारण से पूर्व पद विशेषण है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह इस प्रकार लिखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की पद की ओर इशारा करते हैं, तब वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। कमल जैसे नयन हैं जिसके, कमल जैसे नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, तो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर क्या होता है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप सभी को कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। फिर भी
यदि आपको मुश्किल आती है तो आप अपनी समस्या मेरे व्हाट्सएप पर भेज करके समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।